और अब हिंदू और मुसलमान मिलकर इनको हटाना चाहते हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग परेशान हैं, तबाही का आलम हो चुका है, फिर देश में त्राहम मच चुका है, गन्ना किसान बर्बाद हो गया, नौजवान बर्बाद। जब समाजवादी सरकार में इतना काम हुआ था 2012 में, तो फिर 2017 में ये फेलियर क्यों सामने आया? करते हैं कानून व्यवस्था की। अभी जो मौत हुई है कासगंज में, एक 22 साल के लड़के की मृत्यु हुई है। 3 फुट पे 6 फुट का लड़का कैसे आत्महत्या कर सकता है? जो लड़की बुलंदशहर में जलाकर मार दी। तमाम महिलाएं डर के मारे घरों में घुसी हुई हैं, लोग व्यापारी घरों में घुसे हुए हैं, डकैती, छिनैती, अपहरण, तमाम दुनिया के तमाम ऐसे काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभल के विधानसभा बिलारी में, और मेरे साथ मौजूद है 2 बार से बिलारी के विधायक फ़हीम इरफान साहब। आपको बताता चलूं, एक दुर्घटना में बिलारी के जो विधायक थे इरफान साहब, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जनता ने उपचुनावों में इनको चुना और फिर 2017 में एक बार फिर से इन पर भरोसा दिखाया। लेकिन आने वाले चुनावों में के मुद्दों को लेकर हम इनसे बात करेंगे कि इनके क्या मुद्दे होंगे, कितनी सीटों पर इस बार इनका जो है वो दावा रहेगा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, क्योंकि बिलारी में भी थोड़ा बहुत मैं गया, गाँवों में जो मैंने गया, वहाँ पर लोगों की शिकायत रही कि सड़कों पे जो काम हुआ है वो बहुत कम हुआ है। हालांकि आप विपक्ष में, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी काफ़ी काम किया जा सकता था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमें यहाँ समझा इस लायक। आपके चैनल को मुबारकबाद। और रही बात आपके जो चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। सरकार क्योंकि जो चलती है वही विकास कराती है, वही सड़कें बनवाती है। जो विधायक निधि होती है वो भी कोविड में इन्होंने हमारी ले ली थी, तो हम लोगों को तो नाली का, सड़क का काम के लिए 2 करोड़ रुपये करीब मिलते थे, और वो कोविड-19 जब आया था तो इन्होंने हमसे वो निधि भी ले ली थी। तो विकास तो सिर्फ अखिलेश यादव साहब ने किया था, जो तमाम तरीके की योजनाएं चलाकर हमारे अब्बू जी ने 4 साल बनाम 40 साल का नारा दिया था, जो कि इलाके के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया गया था। इलाके के अंदर तमाम गांव सैचुरेट कर दिए गए थे। जो सड़कें हमने बनवाई थी समाजवादी सरकार में, ये उनके गड्ढे तक नहीं भर पाए, तो ये तो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जब समाजवादी सरकार में इतना काम हुआ था 2012 में, तो फिर 2017 में ये फेलियर क्यों सामने आया? अब ये तो आवाम जिसे चाहे अर्श पर रख दे और जिसे चाहे फर्श पर रख दे, उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया। उन्होंने धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश की। अब लोग सब समझ चुके हैं। और ईमानदारी की बात यह है कि 2017 में भी समाजवादी पार्टी ने बिलारी में जीत का परचम लहराया था, और इंशाअल्लाह ताला 2022 में भी समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। अच्छा, जो 2022 के चुनाव आ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि 2017 के चुनाव धर्म और जाति पर लड़ा गया था, लेकिन 2022 का चुनाव तो काम पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमने कोरोना के टाइम पर जो है फ्री राशन दिया है, हमने हर चीज़ में विकास किया है, और कानून व्यवस्था, खास करके कानून व्यवस्था पर बात की है कि अखिलेश यादव की सरकार में जो है गुंडा राज चलता है, कानून व्यवस्था हल्के में रहती है। इस तरह की चीज़ें सामने से देखने को मिल रही हैं। तो इस बार तो विकास पे चुनाव हो रहा है, तो क्या इस बार भी आप मात खाएंगे? कौन कह रहा है विकास पे चुनाव हो रहा है? कोरोना काल में अगर आप ही को धोखे से बुखार आ गया तो डर के मारे आप हॉस्पिटल नहीं गए। मैं खुद नहीं हॉस्पिटल गया। जो लोग हॉस्पिटल चले गए वो लोग ऑक्सीजन के अभाव में, दवाइयों के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में मौत हो गई। मौत होने के बाद उनकी लाशों को कब्रिस्तान तक मैसर ना हो सके सही तरीके से। हिंदू की मुसलमान लाश हिंदू को दे दी, लाश हिंदू की मुसलमान को दे दी। हालात ये बने कि कोरोना काल में फेलियर हो गए, लोग तबाह हो गए, बर्बादी हो गए। अभी कोरोना से उभरे भी नहीं थे कि महंगाई की मार झेल रहे हैं। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, मिट्टी का तेल गायब हो गया। आपने देखिए रसोई सिलेंडर कहां चला गया। आप गौर करें कि जो हम लोग मकान बनाते हैं, सीमेंट देखिए कहां से कहां पहुंच गया, रोड़ी बजरी बजरफुट कहां पहुंच गई। अरे पहले कोरोना की मार झेली, फिर महंगाई की मार झेली, अब डेंगू की मार झेल रहे, तबाह और बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। बात करते हैं कानून व्यवस्था की। अभी जो मौत हुई है कासगंज में, एक 22 साल के लड़के की मृत्यु हुई है। 3 फुट पे 6 फुट का लड़का कैसे आत्महत्या कर सकता है? जो लड़की बुलंदशहर में जलाकर मार दी। तमाम महिलाएं डर के मारे घरों में घुसी हुई हैं, लोग व्यापारी घरों में घुसे हुए हैं, डकैती, छिनैती, अपहरण, तमाम दुनिया के तमाम ऐसे काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं जो आज तक नहीं हुए। लोग उत्तर प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो गए। लोग याद कर रहे हैं अखिलेश यादव साहब को, उनके विकास को, उनकी 100 नंबर को, उनकी मेट्रो को, उनके काम को, उनके स्कूलिंग को, उनकी पेंशन को, और उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं जो अखिलेश यादव जी ने चलाई। इन्होंने तो तबाह और बर्बादी का आलम कर दिया। इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। रोजगार इन्होंने ख़त्म कर दिया। तब इन लोगों ने व्यापारी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, किसान को इन्होंने तबाह कर दिया। आप गौर करें, किसान के ऊपर काला कानून लागू कर दिया, तानाशाही
रवैया अख्तियार कर लिया। ऐसा तो फ्रांस में भी नहीं हुआ था कि आप गौर करें कि अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसका बेटा गाड़ी से रौंद देता है किसानों को। क्या हम अपना एहतजाज नहीं कर सकते? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, एहतजाज नहीं करने देते, धरने नहीं करने देते। तो समझ लीजिए आवाम की आवाज़ नकारे खुदा होती है, वो जिसे चाहे अर्श पर रख दे और जिसे चाहे फर्श पर रख दे। वक्त बदलने वाला है और 2022 में सेकुलर नेता, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। आपने एहतजाज की बात की फ़हीम भाई, लेकिन जिस तरह से आजम खान साहब को देखा गया एक मुसलमानों की ढाल कहलाए जाने वाले नेता, समाजवादी की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाले नेता, जब उन पर बुरा वक्त आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस लेवल के एहतजाज होने थे वहां पर समाजवादी पार्टी कहीं बचती हुई दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के फाउंडर पर्सन है माननीय मंत्री आजम खान साहब जो सांसद हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से आवाज़ उठाने का काम किया। क्या वो बकरी चोर हैं? क्या वो किताब चोर हैं? उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए, वो झूठे मुकदमे सरकार ने इस तरीके से लगाए कि उनको तबाह, क्योंकि उनका एक नेक काम था जो उन चाहते थे और चाहते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। वो कलम की ताकत देना चाहते हैं, वो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IPS IAS बनाना चाहते हैं। बस ये बात नागवार गुजर गई भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया। आप गौर करें, उनकी यार क्या खता है? यूनिवर्सिटी बना दी, ये उनकी खता है। उनके बेटे की खता है। उनकी अहलिया जो 61-60 साल उन्होंने समाज सेवा की, जिन्होंने तमाम स्कूलिंग की और जो प्रोफेसर रही हैं, तब तो उन पर कोई दाग नहीं था। जैसे विधायक बन गई, सांसद बन गई तो सारे दाग आ गए। समाजवादी पार्टी कल भी माननीय आजम खान साहब के लिए एहतजाज में रही है। आपने गौर किया होगा 2 साल कोरोना काल में भी हम लोगों ने लगातार ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से और जो कोरोना काल की गाइडलाइन करते हुए हमें एहतजाज किया। हाउस के अंदर आपने देखा होगा, मैंने खुद ने तमाम पूरी तरीके से हाउस के अंदर कई मरतबा, हाउस के बाहर कई मरतबा हमेशा माननीय मंत्री जी के आवाज़ को हम उठाते रहे हैं और हमें पूरा उच्च न्यायालय पे, हमें जुडिशरी पे भरोसा है। इंशाल्लाह आजम खान साहब बहुत जल्द कानून के रास्ते से हमारे साथ होंगे और 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे इंशाल्लाह। आपने शिक्षा की भी बात की थी। जब शिक्षा की बात करूं तो अक्सर ये जो इल्ज़ाम लगता है पार्टी की ओर से, बीजेपी की, खास करके बीजेपी के लोगों की ओर से, कि अखिलेश यादव की सरकार में जो है शिक्षा व्यवस्था जो है थोड़ी कमज़ोर रहती है, इस वजह से कि वहाँ पर नकल माफिया जो लोग होते हैं, नकल में बड़ी ढील दी जाती है, बच्चों के फ्यूचर से के साथ जो है वो खेला जाता है। इन्होंने तो खेला कर दिया पूरा। 2 साल हो गए इन्होंने तो जो कैमरे लगवाए 2 साल के लिए घर में घुस दिया, घर में कह दिया शिक्षा खत्म कर दी। कौन कह रहा है प्रॉब्लम थी? कोई गाइडलाइन के नाते शिक्षा का स्तर बढ़ सकता था। इलेक्शन बंगाल में नहीं था चुनाव, तब गाइडलाइन का पालन किया तो चुनाव कराया कि नहीं कराया? तो 2 साल जो बच्चे को, जो हम कहा करते हैं कि सैटरडे और संडे बच्चे घर पे चले जाएं नानी के घर और सोमवार को स्कूल नहीं जाते, तो माँ बाप कहते थे 1 साल खराब हो जाएगा। इन्होंने तो 2 साल कर दिया, पूरा खराब कर दिया। इन्होंने कोचिंग खत्म कर दी, इन्होंने जितने कॉम्पिटिशन थे वो खत्म कर दिए। जो बच्चे और बच्चियां IPS IAS इंजीनियर, कलेक्टर बनते, कांस्टेबल बनते, उनकी एज ओवर हो गई। तो इन्होंने तो पूरा खेला कर दिया, तबाह कर दिया स्कूल के नाम पर। इन्होंने धांधली के नाम पर, आप गौर करें कौन सी चीज छोड़ी है इन्होंने। कोई सा भी आप उठाकर देख लीजिए, हर चीज में इन्होंने धांधली की है। दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो मेरी बिलारी के अंदर एक ITI कॉलेज बना, मेरी बिलारी के अंदर 4 इंटर कॉलेज बने, हमारी बिलारी के अंदर डिग्री कॉलेजेस बने, हमारे विधायक हाजी इरफान साहब ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनवाया, स्कूल बनवाए। शिक्षा का स्तर बढ़ाना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का मकसद रहा है और इंशाअल्लाह ताला सरकार बनने वाली है। और आप देखना शिक्षा के स्तर पर बहुत काम होगा। और हमने कहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है और आजम साहब ने भी कहा है, तरक्की का रास्ता शिक्षा है। इंशाअल्लाह ताला लोग IAS IPS डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे। और अब हिंदू और मुसलमान मिलकर इनको हटाना चाहते हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग परेशान हैं, तबाही का आलम हो चुका है, प्रदेश में त्राहम मच चुका है। गन्ना किसान बर्बाद हो गया, नौजवान बर्बाद हो गया। आप गौर करें जो आज की तारीख में जो रेट हैं, अरे कहाँ से लाए? गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया आपने। और सबसे बड़ा जुल्म जो किया बिजली का किया इन लोगों ने, झूठे फर्जी कनेक्शन दे दिए, हज़ारों हज़ार रुपए की बिजली के नाम पर लूट लिया। आत्महत्या कर रहे हैं लोग, डर के मारे लोग घरों में घुसे बैठे हैं। तमाम FIR करा दी इन लोगों ने। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये तबाही की सरकार है, बर्बादी की सरकार है। अब ईमानदारी की सरकार अखिलेश जी की है, विकास की सरकार अखिलेश जी की है। जो आपने गौर करिए, जो 100 नंबर चलाने का काम किया किसने किया? जब 100 नंबर चलती थी तो चोर ये छोड़ के इलाका भाग जाता था कि अखिलेश जी की 100 नंबर आने वाली है। आज क्या हाल कर दिया 100 नंबर का? जो हमारी एम्बुलेंस चला करती थी, आज क्या हाल कर दिया एम्बुलेंस का? और भी बहुत सी योजनाएं हैं, सुबह से शाम हो जाएगी। लैपटॉप बांटने का वादा किया इन लोगों ने, कोई बांटा लैपटॉप? हमारे अखिलेश भाई ने कितने लैपटॉप बांटने का काम किया? हमारे अखिलेश जी ने कितना शिक्षा पे काम किया? इन्होंने कोई काम नहीं किया। लोग समझ चुके हैं, हम चीज़ जान चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला अब विकास के नाम पर वोट मिलेगा, सम्मान के नाम पर वोट मिलेगा, झूठों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। और भगवान अल्लाह तो दिल में है। जब मौतें हुई तो करुणा ने पूछा नहीं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान
मुसलमान, कावड़ यात्रा इन्होंने बंद करा दी, जन्माष्टमी इन्होंने बंद करा दी, रमजानुल मुबारक के बाद रोज़े रखकर इन्होंने घर में नमाज़ पढ़वा दी। अगर यही काम अखिलेश जी की सरकार में हो जाता तो तमाम लोग जो है जाने क्या क्या के इल्ज़ाम ये भाजपा के लगाते। लेकिन आवाम समझ चुकी है कि कोरोना ने जब हम हिंदू और मुसलमानों को एक जगह कर दिया तो भगवान तो अल्लाह और ईश्वर तो आस्था का नाम है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है। इंशाअल्लाह ताला अब विकास के नाम पर वोट मिलेगा। धर्म तो दिल के अंदर है, हम लोग अल्लाह को और भगवान को दिल से मानते हैं, लेकिन वोट हम विकास के नाम पर देंगे। जो महंगाई बढ़ाई दी है उसके खिलाफ वोट देंगे, अखिलेश जी के नाम पर वोट देंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल ये है आपसे मेरा, एक नेता आ रहे हैं, मुस्लिम नेता AIMIM, उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी ने आज तक मुसलमानों का सिर्फ तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है कि बिरयानी में यूज़ हुआ, निकाल के फेंक दिया, बिरयानी मज़े मज़े की खा ली, और मैं मुस्लिम क़यादत जो है, मुस्लिम लीडरशिप जो है यहाँ कायम करना है उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है आपको? और वो ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव जी से गठबंधन के लिए पूरे तैयार है। तो इस पर क्या कहना है कि फ्यूचर में ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि वाकई असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एक मुस्लिम लीडर हैं? मेरा नाम तो मोहम्मद फ़हीम इरफान है, मेरे पड़ोस में हाजी रिजवान है, उसके बराबर में नवाब जान खान है, उसके बराबर में आज़म खान है, उनके बराबर में ST हसन है, इसके बराबर में डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क है। अब भाई ये तो सब मेरे ख्याल से मुसलमान ही है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और बाकी वो हमारे बड़े हैं, हम उनके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते। और रही बात उनके साथ गठबंधन की, उसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। ये हिंदू और मुसलमान का फैसला नहीं है, ये देश के और प्रदेश के मुस्तकबिल का फैसला है। ये गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का फैसला है। ये किसी एक पार्टी का, एक धर्म का फैसला नहीं है। और वो सभी धर्मों का आदर करने वाले नेता अगर कोई हैं तो वो अखिलेश यादव हैं। और अगर कोई और पार्टी की बात है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, सबसे बात चल रही है, और उन सब की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद थे बिलारी से विधायक फ़हीम इरफान साहब। आने वाले वक्त में ये फिर से एक बार इंप्रेस कर पाते हैं या नहीं, अभी अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये आने वाले वक्त बताएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।